देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं मुस्लिम फ्रीडम फाइटर कैप्टन अब्बास अली के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। तारीख के सुनहरे औराक पर नजर डाली जाए तो ये पता चलता है कि मुल्क हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का नाजायज कब्जा था। अवाम अपने ही मुल्क में गुलाम बना लिए गए थे। अंग्रेज मनमानी तौर पर इस्तेहसाली हुकूमत कर रहे थे। हमारे अकाबिरीन और गयूर नौजवान ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? वो मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए तैयार हो गए। कैदोबंद की सोबतें झेलने के लिए निकल पड़े। काले पानी की सजा का कर्ब झेलने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेजों की लाठियों और गोलियों से अपने सीने को छलनी कर लिया। जवानी को कुर्बान, बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया, ताकि हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो जाए। कहीं से इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजा तो कहीं से भारत छोड़ो तहरीक का आगाज हुआ। बिलाखिर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। नाज़रीन, हिंदुस्तान आज 75 साल आज़ादी का जश्न पूरे जोशो खरोश के साथ मना रहा है। इस आज़ादी के पीछे हर कौम के लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन अफसोस आज मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे तो लाखों की तादाद में मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अफसोस हम लोग उनके नाम को मिटने से बचा नहीं सके। लेकिन जो बचे हुए नाम हैं, तारीख में तो कम से कम उनको तो याद रखना ज़रूरी है, ताकि आने वाली जनरेशन को भी पता चलता रहे। सिटी इंडिया न्यूज़ हिंदुस्तान के 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गुज़िश्ता हफ्ते भर से एक सीरीज पेश कर रहा है, जिसमें हर दिन एक मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर अपनी जानों की कुर्बानियां दी। तो आइए आज उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए एक और मुस्लिम फाइटर जिनका नाम है अब्बास अली, इनके बारे में हम आपको बताते हैं तफसीलात। अब्बास अली 3 जनवरी 1920 को पैदा हुए। वो एक हिंदुस्तानी आज़ादी पसंद और सियासतदान थे जो सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में इंडियन नेशनल आर्मी में कैप्टन थे। बाद में वो सोशलिस्ट तहरीक में शामिल हो गए और राम मनोहर लोहिया के करीबी साथी थे। अब्बास अली 3 जनवरी 1920 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले खरजा में पैदा हुए। एक मुसलमान राजपूत घराने में वो पैदा हुए। अपने इब्तिदाई दिनों से ही वो भगत सिंह के इनकलाबी नज़रियात से मुतासिर हुए और नौजवान भारत सभा में शामिल हो गए, एक तंजीम जो संघ और उनके साथियों ने कायम की थी जब वो खरजा में हाई स्कूल के तालिब इल्म थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान वो कन्नूर मोहम्मद अशरफ के राब्ते में आए और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के रुकन बन गए। फौज में बगावत की तहरीक पर उन्होंने 1939 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अपनी खिदमत के दौरान दूसरी जंग अजीम के दौरान वह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूलों जैसे डिपो फिरोज, RIASC बेंगलोर, पंजाब में तैनात रहे। NWFP वजीरिस्तान खानपुर, नौशहरा कैंप दिल्ली, बरेली कैंट मुत्तहदा सूबा, भिवंडी आर्मी ट्रेनिंग कैंप महाराष्ट्र, सिंगापुर, इफ्वा, प्यानिंग, कोलमपुर, मलाया, अरकान और रंगून, अब यंगून उसको कहा जाता है। 1945 में जब सुभाष चंद्र बोस ने बगावत की कॉल दी तो वो बरतानवी फौज को छोड़कर इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। जब हिंदुस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल की तो उन्हें हिंदुस्तानी हुकूमत ने रिहा कर दिया। अब्बास अली का इंतकाल 11 अक्टूबर 2014 को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।